अब पैटर्न नंबर 6 है आपका सब्जेक्ट जिसको वो नाउन ऑब्लिक एन ऑब्लिक पी का मतलब नाउन या प्रोनाउन, एन ऑब्लिक पी प्लस वी टी यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप जानते हो प्राप्तकर्ता के नाम से आई ओ प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त की गई चीज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई टोल्ड द चाइल्ड अ स्टोरी, आई टोल्ड द चाइल्ड अ स्टोरी। तो प्राप्तकर्ता चाइल्ड है, प्राप्त की गई चीज स्टोरी है। प्राप्तकर्ता चाइल्ड है, प्राप्त की गई चीज स्टोरी है। उसी तरीके से आई गेव द डॉग अ बिस्किट, मैंने कुत्ते को एक बिस्किट दिया, आई गेव द डॉग द बिस्किट, अ बिस्किट कुछ भी। तो प्राप्तकर्ता डॉग है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बिस्किट प्राप्त की गई चीज है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, चाहे वो आई ओ हो या डी ओ हो, आप दोनों से शुरू करके सेंटेंस को पैसिव बना पाएंगे। द चाइल्ड वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, ये भी बन रहा है। फिर अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू द चाइल्ड बाय मी, तुमको पता है कि अगर डीओ पहले आ गया और आईओ बाद में जा रहा है तो हम टू या फॉर लगाते हैं। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू द चाइल्ड बाय मी, आई गेव द डॉग द बिस्किट, द डॉग was given the biscuit by me, the biscuit was given to the dog by me। प्राप्त की गई चीज बिस्किट है, प्राप्त करता डॉग है। पैटर्न नंबर 7, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट प्लस वीटी वर्ब ट्रांजिटिव। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं, प्राप्त की गई चीज को पहले ला रहे हैं और प्राप्तकर्ता बाद में जा रहा है तो टू या फॉर का प्रयोग होगा। जब आई ओ वाक्य के अंत में आता है, प्राप्तकर्ता बाद में आए और प्राप्त की गई चीज पहले आए तो हम टू या फॉर का यूज करते हैं। किसी के लिए के सेंस में फॉर, अदरवाइज टू। जैसे बच्चा टीचर के लिए फूल लाया, द चाइल्ड ब्रॉट फ्लावर्स फॉर द टीचर। मैं मेहमान के लिए पानी लाई, आई ब्रॉट वाटर प्राप्त की गई चीज फॉर द गेस्ट। तो लाने के लिए फॉर, अदरवाइज टू। लाने के अर्थ में फॉर का यूज होता है और वाक्य में सब सेंस में, बाकी सारे सेंस में टू का प्रयोग होता है। जैसे आई गेव फूड टू द बेगर। अब देखिए, आई गेव द बेगर फूड, आईओ प्लस डीओ, डीओ प्लस आईओ में टू या फॉर लगना है, इसलिए आई गेव फूड टू द बेगर। आई गेव अ बुक टू हर, क्योंकि आपके लिए डीओ पहले आ रहा है, आईओ बाद में जा रहा है। यूं हम बनाते आई गेव हर अ बुक, आईओ प्लस डीओ। पर जब डीओ प्लस आईओ बनाना हो तो टू या फॉर लगेगा। लाने के लिए
फॉर, अदरवाइज बाकी सारे सेंस में टू। द किंग गेव टू द प्रिंस हिज डॉटर। द किंग गेव हिज डॉटर, द किंग गेव हिज डॉटर टू द प्रिंस, है ना। तो द किंग गेव हिज डॉटर टू द प्रिंस। तो हिज डॉटर, प्राप्त की गई चीज, हिज डॉटर टू द प्रिंस, प्राप्तकर्ता एंड में जा रहा है, राजकुमार। द किंग गेव हिज डॉटर टू द प्रिंस, प्राप्त की गई चीज कह रहे हैं, व्यक्ति डॉटर है, प्राप्तकर्ता प्रिंस एंड में जा रहा है। पैटर्न नंबर 8, सब्जेक्ट या नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वीएल वर्ब लिंक प्लस एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहें, एडवर्ब कहें, एडवर्ब फ्रेज कहें, कुछ भी कहें वो आपको, देखिए एक ही पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, या तो आप समय स्थान वाला कुछ लगाएं, या फिर आप इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल फ्रेज, कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। पर क्योंकि आप ए पढ़ चुके हो स्पोका में, तो जितने भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, इन द किचन, इन द गार्डन, ऑन द रूफ, ये सारे, इन द रूम, ऑन द टेबल, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं और ये सब एडवर्बियल्स हैं, ये सब एडवर्बियल्स हैं। इसलिए अगर वो कहें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, तो हम बना सकते हैं द बुक, सब्जेक्ट, वर्ब इज, एडवर्ब ऑन द टेबल। सपोज वो कहें सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल फ्रेज, एक ही बात है, द बुक इज ऑन द टेबल। वो कहते हैं नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है, द बुक इज ऑन द टेबल। वो कहते हैं एन ऑब्लिक पी प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक ही बात है, द बुक इज ऑन द टेबल। वो कहते हैं एन ऑब्लिक पी प्लस वी प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक ही बात है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन प्रेपोजिशन है, द टेबल प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वो शब्द जो कि प्रेपोजिशन के बाद आता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा संज्ञा आता है, तो भी एक ही बात है। देखो 5 पैटर्न्स, एस प्लस वी प्लस एडवर्ब, मतलब नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वी प्लस एडवर्ब, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वी प्लस एडवर्ब फ्रेज, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वी प्लस एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल फ्रेज, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक ही वाक्य, द बुक इज ऑन द टेबल। जनरली इस ये वाला पैटर्न एक ना एक तो पेपर में होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ के करो। तो पैटर्न नंबर 8 मैंने दे रखा है, पर इसके वेरिएशंस बहुत हैं, 6-7 पैटर्न्स हैं ये, एडवर्ब, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब फ्रेज,
adverbial phrase, adverbial complement, prepositional phrase, preposition plus prepositional object, सारे एक ही पैटर्न है. तो subject plus verb plus adverbials oblique subject plus verb plus adverbial phrase, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सारे एक ही हैं. सामान्यतः एडवर्ब्स कब और कहाँ का जवाब देते हैं. वो शाइन्स ब्राइटली, ब्राइटली एडवर्ब ही है, पर मोटा मोटा समय स्थान का बोध कराने वाले शब्द एडवर्ब्स होते हैं. एग्जाम्पल नाउ, देन, हियर, देयर इत्यादि समय और स्थान का बोध कराते हैं. नाउ और देन समय का बोध करा रहे हैं. टुडे, टुमारो, येस्टरडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. और स्थान का बोध हियर, देयर, इन द किचन, इन द गार्डन, इन द रूम, ये सब स्थान बोध कराते हैं. परंतु एडवर्बियल्स शुद्ध रूप से एडवर्ब नहीं है. शुद्ध रूप से एडवर्ब नहीं है, पर एडवर्ब जैसा काम करते हैं. माँ नहीं है, मासी है, परंतु वे वाक्य में कब और कहाँ का जवाब देते हैं. सामान्यतः यह प्रेपोजिशनल फ्रेज रहते हैं. इन द गार्डन, इन द किचन, ऑन द रूफ, इन द रूम, ऑन द टेबल, इन द बॉक्स, इन द बैग, सब में प्रेपोजिशन इन, ऑन वगैरह आके फिर एक संज्ञा आ रहा है, इसलिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं. और प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक प्रेपोजिशन होता है, पीछे पीछे एक संज्ञा होता है. इन द बॉक्स, इन आपका प्रेपोजिशन है, द बॉक्स संज्ञा है. ऑन द रूफ, ऑन प्रेपोजिशन है, द रूफ आपका संज्ञा है. सामान्यतः ये प्रेपोजिशनल फ्रेज रहते हैं जिसमें कि एक प्रेपोजिशन और पीछे एक संज्ञा नाउन रहता है. इन द गार्डन, इन द मॉर्निंग, द बुक इज ऑन द टेबल. अब आप उसको एडवर्बियल कह लो, एडवर्बियल फ्रेज कह लो, आप उसे किसी भी नाम से पुकार लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब हम ये देखें पैटर्न नंबर 9. पैटर्न नंबर 9 और 10 सेम ही है. एन ऑब्लिक पी हो तो भी ठीक है, प्लस वी प्लस एन पी यानी ऑब्जेक्ट नाउन, प्लस पी ओ प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. याद रखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है. प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं, एडवर्बियल एडजंक्ट चौथी जगह आ रहा है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. एन ऑब्लिक पी प्लस वी प्लस एन ऑब्लिक पी प्लस प्रेपोजिशन प्लस
प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न को लिखकर चेक करो, सेम निकलेगा। आई kept the book on the table। on the table को आप adverbial कह लो, adverbial phrase कह लो, adverbial adjunct कह लो, prepositional phrase कह लो, preposition plus prepositional object कह लो, बात तो एक ही है। I तो subject हो गया, kept verb हो गया, the book object हो गया, on the table आप उसको एडवर्बियल कह लो, आप उसको एडवर्बियल कह लो, चाहे एडवर्बियल फ्रेज कह लो, चाहे आप प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लो, चाहे प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह लो, एक ही बात है। आई सॉ राम in the classroom। I saw Ram in the classroom। in the classroom को आप किसी भी नाम से पुकारो, पैसिव मत बनाओ। जो सेंटेंस 3 है वो गलत है, ये दिया आपको जानबूझकर है। पैसिव वैसिव मत बनाओ। द बुक वॉज केप्ट ऑन द टेबल बाय मी गलत है, इस पैटर्न में फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, तीसरी जगह प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है ऑन द टेबल, गलत हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाओ। आई सब्जेक्ट है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन है। फाउंड द मनी ऑब्जेक्ट। इन द बॉक्स आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज कहला सकता है, प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहला सकता है। पैटर्न नंबर 10, सब्जेक्ट प्लस वर्ब VT प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है DO, प्लस एडवर्बियल एडजंक्ट। चौथी जगह जो आता है वो एडजंक्ट कहलाता है। चौथी जगह समय या स्थान बोधक शब्द आए तो वो एडवर्बियल एडजंक्ट कहलाता है। वाक्य में तीसरी जगह समय या स्थान बोधक शब्द आए तो वे एडवर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। एडवर्ब हो या एडवर्बियल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको एक वीडियो में पहले समझाया है। तो इस तरीके से, जैसे आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, आई नाउन या प्रोनाउन है, केप्ट VT, द बुक ऑब्जेक्ट, ऑन द टेबल को आप प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहो, चाहे ऑन द टेबल को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहो, चाहे ऑन द टेबल को आप एडवर्बियल फ्रेज कहो, चाहे ऑन द टेबल को आप एडवर्बियल एडजंक्ट कहो, बात एक ही। तो ये आपके 10 पैटर्न्स कंप्लीट हुए। हम पैटर्न नंबर 11 से अगले वीडियो में करेंगे।